मूवी के स्टार्ट में एक डायनासोर कपल को दिखाया जाता है जो कि अपने एग्स को देख रहे थे। इन एग्स में से बच्चे निकलने का वक्त हो गया था। कपल डायनासोर इन 3 एग्स को देखकर बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। एग्स टूटते हैं और इनमें से बेबी डायनासोर निकलते हैं। 2 एग्स में से तो एक्टिव बच्चे निकलते हैं, मगर इनमें से एक एग का बेबी काफी वीक और हाइट में छोटा था। ये बेबी डायनासोर काफी डरपोक था। इसका नाम आर्लो रखा जाता है। अब ये कपल अपने सब बेबीज को लेकर बाहर आते हैं। ये डायनासोर बहुत बड़े थे और इनकी फूड वेजिटेबल्स खाना और पौधे खाना था, जिसके लिए खुद ही ये फार्मिंग करते और अपने प्लांट्स और फूड का ख्याल रखते। ये कपल डायनासोर्स अपने बेबीज के साथ खुशी से रह रहे थे। वक्त ऐसे ही गुजरता जा रहा था। अब बेबीज को दिखाया जाता है जो कि काफी बड़े हो रहे थे। ये डायनासोर बेबीज अब फार्मिंग में अपने पेरेंट्स की हेल्प भी करवाते। छोटे छोटे काम इनमें डिवाइड थे। इन तीनों बच्चों में आर्लो ही काफी सुस्त था। आर्लो को जो भी काम दिया जाता उसको करने में हमेशा मुश्किल पेश आती, जबकि इसकी निस्बत दूसरे दोनों बच्चे एक्टिवली काम करते जो इन्हें अलॉट किया जाता। आर्लो अब भी डरपोक था। वो एक मुर्गी तक से डर जाता। इधर इन कपल डायनासोर को दिखाया जाता है जो कि अब विंटर की तैयारी कर रहे थे, जिसके लिए इन्हें फूड को स्टोर करना था। इसके लिए उन्होंने एक स्टोरेज रूम भी बना रखा था। जब ये रूम खाने से भर जाता तो पेरेंट डायनासोर इस पर फूड प्रिंट भी लगाते हैं। तीनों बच्चे ये देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। वो भी इधर अपना फूड प्रिंट करना चाहते थे, मगर फादर डायनासोर ऐसा नहीं करने देते। उनसे कहते हैं कि तुम तीनों को कोई बड़ा काम करना होगा, इसके बाद ही तुम लोग भी फूड प्रिंट कर सकते हो। फिर वो डिसाइड करते हैं कि आज मैं तुम तीनों को अलग से कुछ काम दूंगा। अगर वो ठीक से कर लिया तो तुम फूड आज ही प्रिंट कर लेना। आर्लो की सिस्टर को फॉर्म रेडी करने का काम मिलता है, जिसे वो बहुत अच्छे से कर लेती है। इधर आर्लो का भाई भी बड़ी बड़ी लकड़ियां इकट्ठी करता है विंटर के लिए। अब आर्लो की बहन और भाई अच्छे से अपने काम कंप्लीट कर चुके थे, तो इन दोनों का फूड प्रिंट कर दिया जाता है। मगर दूसरी तरफ आर्लो हर छोटी से छोटी चीज से डरता फिर रहा था और उसने कोई खास काम भी नहीं किया, तो इसका फूड प्रिंट नहीं होता। आर्लो उदास हो जाता है। ये देखकर आर्लो का भाई उसे तंग करता है कि तुम तो अभी तक छोटे और कमजोर हो। आर्लो उसे कहता है कि एक दिन वो भी कुछ बड़ा करेगा, मगर आर्लो का भाई उसे फिर भी चिढ़ा रहा था। आर्लो के पेरेंट्स आकर उसके भाई को मना करते हैं। रात आर्लो दुखी से सो गया था कि अचानक से उसके फादर आकर आर्लो को जगाते हैं और उसको बाहर ले आते हैं। वो आर्लो को फील्ड्स में ले आए थे, जहाँ आर्लो इतनी ज्यादा फायरफ्लाइज देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो आर्लो से कहते हैं कि जब तक तुम डरते रहोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस तुम्हारा डर है। अब आर्लो भी जरा मुतमईन था। रात को वो लोग सो जाते हैं। सुबह उठने पर जब स्टोरेज रूम आते हैं तो पता चलता है कि किसी ने उनका खाना चुरा लिया है और कुछ आधा खाया हुआ इधर रखा है। आर्लो के फादर बहुत गुस्से में थे। उन्हें किसी भी जानवर के इधर आने का सुराग ही नहीं मिल रहा था, मगर इधर आर्लो के फादर से कहते हैं कि अब वो वक्त है कि तुम्हें खुद को साबित करना होगा। अब तुम्हें उस एनिमल को पकड़ना होगा जिसने हमारा फूड चोरी किया है। इस काम के लिए वो एक छोटा सा ट्रैप भी तैयार कर देते हैं। आर्लो अब मुकम्मल अलर्ट होकर पहरा देता है। वो फुल कॉन्फिडेंट था कि उस चोर को पकड़कर फादर को दे देगा और बाकी सब की तरह वो भी अपना फूड प्रिंट करेगा। इस ट्रैप में आर्लो के फादर ने कुछ फूड रखा था ताकि वो एनिमल फिर से फूड खाने आए। अचानक से एक छोटा बच्चा फूड की तरफ दिखाई देता है। ये जानवर नहीं बल्कि इंसानी बच्चा था। जैसे ही वो बच्चा फूड लेने के लिए जाता तो वो ट्रैप आर्लो उस पर गिरा देता। हालांकि आर्लो उस बच्चे से बहुत डर रहा था, मगर फिर भी आर्लो ने बहुत हिम्मत दिखाकर उस चाइल्ड को ट्रैप में फंसा दिया। अब जैसे ही बच्चा इधर फंसता है तो वो चिल्लाना शुरू कर देता है। इसके शोर करने पर आर्लो डर जाता है और वो ट्रैप हटा देता है। वो बच्चा आजाद होते ही भाग जाता है। इधर अब आर्लो के फादर भी आ चुके थे। वो इस बच्चे को भागता देख लेते हैं। वो आर्लो से बहुत नाराज होते हैं कि तुमने इसे क्यों आजाद किया। तुम अभी तक अपने डर पर काबू नहीं पा सके। वो गुस्से से आर्लो को अपने साथ चलने का कहते हैं। आर्लो के फादर उसे अपने साथ जंगल की तरफ ले जा रहे थे। उसे खतरनाक रास्तों पर ले जा रहे थे ताकि उसका डर कम हो सके। इधर मौसम खराब हो रहा था और गहरे बादल बन रहे थे। फिर अचानक से बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। आर्लो के फादर और वो दोनों जंगल के पास वाली नदी की तरफ थे। वो आर्लो को खतरनाक चोटी पर ले जा रहे थे, मगर आर्लो बार बार मुड़कर देख रहा था। आर्लो अपने फादर से कहता है कि हम काफी ज्यादा दूर आ गए हैं और बारिश भी बहुत तेज हो रही है, हमें वापस चलना चाहिए। मगर उसके फादर कुछ नहीं सुन रहे थे। आर्लो बहुत डरा हुआ था और उसके फादर पथरीली चोटी पर ऊपर की तरफ जा रहे थे, मगर चूंकि बारिश हो रही थी तो वो बार बार स्लिप हो रहे थे। तेजी से चलते हुए आर्लो का पाँव स्लिप होता है और वो गिर जाता है, जिससे आर्लो को चोट लगती है। ये देखकर आर्लो के फादर को बहुत दुख होता है, मगर वो तो सिर्फ आर्लो का डर खत्म करने के लिए ऐसी जगह लेकर आए थे। आर्लो के फादर उसे लेकर वापस जाने के लिए उस चोटी से नीचे उतरते हैं। वापसी के रास्ते पर वो जंगल से हटकर नदी के साथ चल रहे थे, मगर अब मौसम ज्यादा खतरनाक हो रहा था और तेज हवा भी चलने लगी थी। नदी में पानी तेजी से बढ़ रहा था। पानी की एक तेज बाढ़ नदी में आती दिखाई देती है, जिसे देखकर आर्लो के फादर उसे तेजी से वापस चोटी पर चढ़ने के लिए कहते हैं, मगर आर्लो को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे।
करे। अब आर्लो के फादर उसे तेजी से ऊपर की तरफ उछाल देते हैं, मगर जैसे ही वो खुद भी ऊपर चढ़ने लगते हैं, इतने में पानी की वो बाढ़ उनको अपने लपेट में ले लेती है और आर्लो के फादर को पानी में बहाकर ले जाती है। आर्लो के फादर की डेथ हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि आर्लो अपने बहन भाइयों के साथ काम में हेल्प करवा रहा था, मगर वो बेहद दुखी और उदास दिखाई देता है। आर्लो अब भी अपने फादर की तरह स्टोरेज रूम को फूड से फिल कर रहा था। अचानक से उस जगह पर वही बच्चा दिखाई देता है जो कि इनके फूड को चुरा रहा था। आर्लो उस बच्चे को देखकर बहुत हाइपर हो जाता है और वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ जाता है। आर्लो उसे पकड़ने लगता है, मगर जब तक वो उसे पकड़ पाता तब तक वो दोनों नदी के पास वाली पथरीली जगह पर आ चुके थे। आर्लो अब तक उसे पकड़ चुका था, मगर वो तेजी से भागता हुआ नदी में गिर जाता है। आज भी नदी का पानी का बहाव काफी तेज था। पानी में गिरने की वजह से आर्लो बेहोश हो चुका था। अब जब आर्लो की आंख खुलती है तो वो पथरीली जमीन पर पड़ा हुआ था। आंख खुलते ही ऊंचाई पर वही बच्चा फिर से दिखाई देता है। अब आर्लो ये देखकर ऊपर जाता है। इधर पहाड़ी की चोटी पर आकर उसे पता चलता है कि दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ियां ही दिखाई दे रही हैं, मगर आर्लो को कहीं भी अपना घर दिखाई नहीं दे रहा था। आर्लो परेशान होने लगता है, मगर अचानक से उसे नदी भी दिखाई देती है। आर्लो को अपने फादर की बात याद रही थी कि जब कभी तुम घर का रास्ता भूल जाओ तो नदी को ढूंढकर उसके साथ चलते रहना, तुम अपने घर को ढूंढ ही लोगे। आर्लो अब नीचे उतरता है और नदी के साथ साथ चलने लगता है। अब काफी देर तक चलते रहने की वजह से आर्लो को अब भूख लगने लगती है। आर्लो खाने की तलाश करने लगता है। आर्लो को एक ट्री पर कुछ फ्रूट्स दिखाई देते हैं, मगर ये बेरीज दरख्त पर काफी ऊंचाई पर थी। पास गिरे हुए पत्थरों पर चढ़कर आर्लो वो बेरीज खाने का ट्राई करता है, मगर पाँव स्लिप होता है और आर्लो गिर जाता है और स्लिप होता हुआ एक कदरे वजनी पत्थर आर्लो के पाँव पर आ जाता है। आर्लो इस 2 स्टोन्स में फंस गया था और काफी कोशिश करने के बावजूद वो खुद को आजाद नहीं करा पाया। अब रात काफी हो चुकी थी और दिन भर की स्ट्रगल के बाद थककर आर्लो वहीं सो जाता है। सुबह आंख खुलने पर उसे कल वाले इंसिडेंट का याद आता है, मगर पाँव की तरफ देखने पर उसे फील होता है कि उसका पाँव फ्री है। आर्लो जल्दी से अपना पाँव बाहर निकालता है। इधर इन दोनों स्टोन्स के पास आर्लो के छोटे छोटे हैंड फुटप्रिंट दिखाई देते हैं। आर्लो को समझ आ जाती है कि उस बच्चे ने स्टोन्स के पास की जमीन को खोद कर इसका पाँव आजाद कर दिया है। आर्लो अब चलने लगता है, मगर अब मौसम एक बार फिर खराब हो रहा था। आर्लो दरख्त की छोटी ब्रांचेस इकट्ठा करके उनसे एक शेल्टर बनाने लगता है। एक कमजोर सा शेल्टर बनाकर आर्लो उसमें पनाह लेता है। अचानक से वो बच्चा दरख्तों से कहीं बाहर निकल आता है। उसने अपने मुंह में एक बड़ी सी लिजर्ड दबा रखी थी। इस लिजर्ड को आर्लो के सामने रख देता है, यानी कि इस बच्चे को समझ आ गई थी कि आर्लो को भूख लग रही है, जिसकी वजह से वो आर्लो के लिए फूड लाया था। मगर आर्लो ये देखकर उसे कहता है कि तुम इसे मुझसे दूर करो। लिजर्ड टूटकर वापस जंगल में भाग जाती है और इस जिंदा लिजर्ड को भी देखकर आर्लो डर गया था। अब वो बच्चा एक बड़ा सा इंसेक्ट मुंह में पकड़ कर लाता है और उसको खाने के लिए आर्लो के सामने रखता है, मगर आर्लो मना करता है कि ऐसी चीजें नहीं खाता। अब वो बच्चा समझ गया था कि आर्लो वेजिटेरियन है, तो वो इसके लिए बेरीज लाता है, जिसे आर्लो खाने लगता है क्योंकि वो बहुत भूखा था। अब किसी न किसी तरह वो बच्चा आर्लो को अपने साथ उस चोटी पर ले आया था जहाँ उस बेरी का पूरा ट्री था। आर्लो तेजी से उस ट्री की तरफ बढ़ता है, मगर बच्चा गुर्राने लगता है जैसे वो आर्लो को उधर जाने से रोक रहा हो। आर्लो बगैर तवज्जो दिए तेजी से उस ट्री की तरफ जाकर उस पर लगी बेरीज खाने लगता है। अचानक से एक बड़ा स्नेक आर्लो पर आ गिरता है। आर्लो डर जाता है। वो स्नेक उससे पहले आर्लो पर हमला करता, वो बच्चा स्नेक पर अटैक करता है। अब कुछ देर इनकी फाइट होती है, मगर फिर स्नेक जंगल की तरफ भाग जाता है। इन्हीं दरख्तों के बीच एक दूसरी किस्म का डायनासोर बाहर आता है। वो हैरान होकर आर्लो के साथ मौजूद बच्चे के बारे में पूछता है। आर्लो उस डायनासोर को बताता है कि उस बच्चे के बारे में वो ज्यादा नहीं जानता। इधर आर्लो इस बच्चे को स्पॉट का नाम देता है। अब आर्लो और स्पॉट काफी देर से एक साथ थे, तो इनमें फ्रेंडशिप होने लगती है। ये दोनों एक साथ सफर करने लगते हैं और नदी के साथ साथ चलते हैं, मगर काफी दूर तक चलने पर भी आर्लो को अपना घर दिखाई नहीं देता। अब रात ही एक जगह रुकते हैं जहाँ पर लंबी घास थी। जब इस घास में आर्लो अपने टेल घुमाता है तो ज्यादा से फायरफ्लाइज बाहर निकलती हैं। ये देखकर वो खुश हो जाता है और जल्द ही दुखी भी हो गया था, क्योंकि आर्लो के फादर ऐसा करके आर्लो का मूड अच्छा करते थे। अब आर्लो स्पॉट को समझाने के लिए छोटी 5 लकड़ी के टुकड़े मिट्टी में डुबाता है। इनमें 2 टुकड़े कदरे बड़े थे, वो आर्लो के पेरेंट्स, और छोटे 3 टुकड़े आर्लो और उसके बहन भाई थे। फिर आर्लो बड़े टुकड़े को गिरा देता है और सैड हो जाता है, यानी कि उसके फादर। मगर स्पॉट बस खामोशी से देख रहा था और कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था। अब आर्लो समझता है कि सब किसे बता रहा है, स्पॉट को क्या समझ आएगी इस बारे में। मगर अब स्पॉट 3 लकड़ियां लाता है और इन्हें जमीन पर खड़ा करता है। फिर 2 साइड वाली बड़ी लकड़ियों को मिट्टी में डुबा देता है और एक बच जाने वाली लकड़ी को देखकर उदास हो जाता है, यानी कि उसके पेरेंट्स भी खो चुके थे। अब स्पॉट भी अकेला था। ये बात आर्लो समझ जाता है। वो दोनों ही काफी उदास हो जाते हैं और एक दूसरे पर सर रख कर सो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे फिर से नदी के साथ साथ चलना शुरू करते हैं, मगर इस सफर में सख्त तूफान आ जाता
जाता है। बादल गहरे बनने लगते हैं और बिजली कड़कती है, जिसे देखकर आर्लो को वो रात याद आती है जिस रात तूफान में उसने अपने फादर को खोया था। आर्लो डर कर भागता और जंगल में एक दरख्त के नीचे छिप जाता है। तूफान थमने पर आर्लो को एहसास होता है कि वो रास्ता भूल चुका है। परेशान सा आर्लो बस चलता ही जा रहा था। आर्लो को कुछ दूरी पर आसमान में कुछ बर्ड्स दिखाई देते हैं। ये बड़े डायनासोर टाइप के ही बर्ड्स थे। आर्लो उनसे नदी का रास्ता पूछता है, मगर वो साफ इनकार कर देते हैं, जबकि वो आसानी से आर्लो को नदी का रास्ता बता सकते थे। वो आर्लो से कहते हैं कि हम अपना फूड तलाश कर रहे हैं। ये गोश्तखोर बर्ड्स थे, इन्हें काफी देर से फूड नहीं मिल रहा था। अब वो बर्ड्स आर्लो से पूछते हैं कि तुमने इधर आसपास किसी छोटे बच्चे को देखा है। वो बर्ड्स आर्लो के सामने ही एक छोटे एनिमल को जिंदा निगल लेते हैं। आर्लो ये सब देखकर डर जाता है और डर के मारे सब बता देता है कि स्पॉट कहाँ है। वो बर्ड्स अब उड़कर स्पॉट को पकड़ने जाते हैं। अब तक आर्लो को भी फील हो चुका था कि ये बर्ड्स अब स्पॉट को खा जाएंगे। आर्लो स्पॉट को अपने ऊपर बिठा लेता है और तेजी से भागता है। भागते भागते उसके सामने बहुत बड़े डायनासोर आ जाते हैं। अब अचानक से ये मुसीबत अपने सामने देखकर आर्लो डर जाता और दूसरी तरफ भागने लगता है, मगर अब दो बड़े डायनासोर का फादर वहाँ आ जाता है। वो आर्लो को रोकता है और कहता है कि डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, हम भी सब्जियां और फ्रूट खाते हैं। आर्लो अब भी डर रहा था और वो उनसे कहता है कि क्या आप मुझे नदी का रास्ता बता सकते हैं? मैंने अपना घर खो दिया है और वापस जाने के लिए नदी वाला रास्ता अपनाना होगा। अब वो डायनासोर आर्लो की हेल्प करने पर राजी हो जाता है, मगर डायनासोर कहता है कि बदले में तुम्हें मेरी हेल्प करना होगी। कोई इन डायनासोर्स के एनिमल्स को चुरा कर ले गया था, तो आर्लो और स्पॉट को वो एनिमल्स ढूंढने में हेल्प करना होगी। अब सभी लोग मिलकर एनिमल्स ढूंढने लगते हैं। काफी देर के बाद एनिमल्स का झुंड मिल जाता है और ये सब खुले मैदान में थे। सब छिपकर इन एनिमल्स को देख रहे थे। वो डायनासोर्स अब आर्लो के सामने नई फरमाइश रखता है और आर्लो से कहता है कि एनिमल्स के दरमियान इस टीले पर जाकर जोर से चिल्लाओ ताकि इन एनिमल्स में छुपा हुआ चोर निकल आए। आर्लो में इतनी हिम्मत कहाँ थी, मगर उसे घर भी तो ढूंढना था, इसलिए ना चाहते हुए भी आर्लो को उस डायनासोर की बात मानना पड़ती है। अब आर्लो स्टोन पर खड़ा था और स्पॉट भी उसके साथ था। आर्लो जब जोर से चीखता है तो स्पॉट हैरान रह जाता है, क्योंकि इस आवाज से तो कोई असर नहीं हुआ था। आर्लो की आवाज ही नहीं निकली थी, मगर अचानक से स्पॉट अब डायनासोर्स के पांव पर जोर से काट लेता है। जब आर्लो को दर्द का एहसास होता है तब वो जोर से चिल्लाता है और अब आर्लो को ठीक आवाज निकालता है। आर्लो की आवाज सुनकर कुछ अजीब और खौफनाक से छोटे डायनासोर्स इन एनिमल्स के झुंड से बाहर निकल आते हैं। वो आर्लो पर अटैक करने लगे हैं। जब वो छोटे क्रीपी से डायनासोर्स अपने सामने बड़े डायनासोर्स देखते हैं तो डर कर भाग जाते हैं। अब वो बड़े डायनासोर्स इन एनिमल्स के साथ लेकर अपनी जगह आ जाते हैं। इनके साथ ही वो दोनों आर्लो और स्पॉट भी थे। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ आर्लो के इर्द गिर्द सब बैठे थे। वो बड़ा डायनासोर अपनी पावर के किस्से आर्लो को सुना रहा था। इधर आर्लो भी सुनकर काफी इम्प्रेस था। आर्लो उससे कहता है कि मेरे फादर भी बहुत बड़े और स्ट्रॉन्ग थे और उन्हें भी किसी चीज से डर नहीं लगता था, मगर वो डायनासोर्स मना करता है। वो कहता है कि जितना चाहे बड़ा हो और स्ट्रॉन्ग हो, हर किसी को डर लगता है। डर नेचर में है और इस डर पर काबू कैसे पाना है, वो चीजों को कैसे ठीक करना है, ये खुद सीखना पड़ता है। वो डायनासोर्स बताता है कि मैं सुबह तुम्हें नदी वाले रास्ते पर छोड़ आएंगे। नेक्स्ट डे वो बड़े डायनासोर्स अपने एनिमल्स के साथ इन्हें नदी का रास्ता दिखाते हैं जो कि पहाड़ी के उस पार था। पहाड़ी इस कदर ऊंची थी जिसे आर्लो उस पर चढ़ता है तो उनका सर क्लाउड्स में चला जाता। सामने सूरज था और इस सीन को देखकर वो मेस्मराइज थे। अब खुशी खुशी वो नदी वाले रास्ते पर जा रहे थे कि अचानक से एक स्टोन पर इन्हें कुछ अजीब से दिखाई देता है। ये एक इंसान था जो कि स्पॉट की तरह आवाजें निकाल रहा था। स्पॉट हैरानी से इस आवाज को पहचानने की कोशिश कर रहा था। आर्लो स्पॉट को अपने ऊपर बिठाकर उस सिमत चलने लगता है। रास्ते में एक टीले पर फिर से वो बर्ड आ जाते हैं और स्पॉट को अपने साथ ले जाते हैं। स्पॉट को बचाने के चक्कर में आर्लो नीचे गिर जाता है और जंगल में रस्सियों से उलझ जाता है। आर्लो तेजी से उस जगह से खुद को आजाद कराने की कोशिश करता है, मगर नाकाम रहता है। आर्लो अब बेहद मायूस और उदास होने लगता है। अचानक से आर्लो के फादर वहाँ आ जाते हैं। आर्लो अब खुद को आजाद कराता है और हैरानी से फादर के पीछे चलने लगता है। वो अपने फादर से कहता है कि आप वापस आ गए, मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। अचानक से आर्लो को एहसास होता है कि आर्लो के फुटप्रिंट तो मिट्टी पर नजर आ रहे हैं, जबकि उसके फादर के फुटप्रिंट नहीं है। वो समझ जाता है कि उसके फादर रियल में यहाँ नहीं है, आर्लो की इमेजिनेशन है ये। आर्लो के फादर उसे स्पॉट को ढूंढने का कह रहे थे, साथ ही उसे ब्रेव और स्ट्रॉन्ग होने की हिम्मत दिलाते हैं। आर्लो खुद ही उसे ढूंढना चाहता था तो वो इस सिमत में दौड़ने लगता है जहाँ वो बर्ड्स उड़ते हुए गए थे। नदी के पास ही एक तने में आर्लो को वही बर्ड्स दिखाई देते हैं, जबकि स्पॉट उस लकड़ी के तने में छिप रहा था। स्पॉट की इस हालत में देखकर आर्लो की लाइफ में फर्स्ट टाइम बहुत गुस्सा आया था। वो पूरे जोर से उन बर्ड्स पर चिल्लाता है, मगर उनको दिखाई देता है कि पानी की एक बड़ी वेव आ रही है। आर्लो किसी चीज की परवाह किए बगैर तेजी से उस तने की तरफ जाकर स्पॉट को बचाता है। आर्लो और स्पॉट पानी में गिरते हैं, मगर फिर भी किसी न किसी तरह बच जाते हैं। इनको काफी चोटें आई थी, मगर फिर भी कुछ रेस्ट करने के बाद आर्लो फिर से स्पॉट को अपने ऊपर बिठाकर सफर स्टार्ट करता है। एक
जगह पर आर्लो और स्पॉट को वही आदमी दिखाई देता है। स्पॉट अब की बार आर्लो पर उसे उतर कर उस इंसान के पास जाता है। आर्लो भी स्पॉट के साथ था। इधर पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि स्पॉट का ही फादर है। साथ स्पॉट की मदर और सिबलिंग्स भी थे। स्पॉट की फैमिली उसको देखकर बहुत खुश थे। स्पॉट के फादर उसको प्यार करते हैं। ये देखकर आर्लो बहुत इमोशनल हो जाता है। इसे भी अपने फादर की बहुत याद आने लगती है। अब आर्लो काफी उदास हो गया था। ये देखकर स्पॉट जल्दी से आकर उस पर बैठ जाता है, यानी कि वो अब भी आर्लो के साथ जाने के लिए रेडी था। मगर आर्लो उसे अपने ऊपर से उतार देता है और स्पॉट की फैमिली की तरफ पुश करता है, मतलब कि तुम अपनी फैमिली के साथ रहो। दोनों अलग हो जाते हैं और बहुत उदास भी। स्पॉट उसके साथ लगकर उसे बाय कहता है। आर्लो अब अकेला अपने घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर था। अब काफी देर तक मुसलसल चलते रहने की वजह से आखिरकार आर्लो अपना घर ढूंढ लेता है। घर के सामने फील्ड्स में ही उसकी मदर थी, जो कि आर्लो के पास आने पर बहुत खुश थी और तेजी से आकर उसको गले लगाती हैं। आर्लो के बहन भाई भी आ जाते हैं। वो सब आर्लो के वापस आ जाने पर बहुत खुश थे, मगर साथ ही सब आर्लो के फादर को बहुत मिस करते हैं। आज उसकी मदर आर्लो की इस बहादुरी पर उसे फुटप्रिंट करने की परमिशन देती हैं। आर्लो के सब फैमिली मेंबर के फुटप्रिंट लग चुके थे। इस सीन के साथ ही इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।